नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े हैं। उसके पार आपकी मंजिल है, आपके सपने हैं, आपकी खुशियां हैं, लेकिन ये पहाड़ इतना विशाल है कि आपको डर लगता है। आप खुद से कहते हैं काश ये रास्ते से हट जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन एक बूढ़ा साधु आपके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये पहाड़ तेरे रास्ते में नहीं है बेटा, ये पहाड़ तो तू खुद है। यही बात ब्रियाना वीस्ट अपनी किताब द माउंटेन इज यू में हमें सिखाती है। दोस्तों, ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने डर के आगे हार जाते हैं, हम अपने पुराने दर्द से चिपके रहते हैं, हम आलस, संकोच और असुरक्षा के पीछे छिप जाते हैं। द माउंटेन इज यू बताती है, जब हम बार बार गलत आदतों में फंसते हैं, जब हम जानते हुए भी अपने सपनों से दूर भागते हैं, तो असल में हम खुद अपने ही रास्ते में खड़े हो जाते हैं। ये किताब कहती है, अपने डर को मत भागो, अपनी असफलताओं से मत शर्माओ, अपने दर्द को समझो, अपनाओ और उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जब तक आपने भीतर के डर को नहीं जीतते, कोई बाहरी जीत अधूरी है। दोस्तों, बदलाव चमत्कार से नहीं आता, बदलाव हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से आता है। हर दिन खुद से एक छोटी लड़ाई जीतने से आता है। जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हो, जब आप अपनी पुरानी आदतों को तोड़ते हो, जब आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हो, तभी आप सचमुच अपने भीतर के पहाड़ को पार करते हो। याद रखिए, पहाड़ हटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पहाड़ बनकर खड़ा होना है। मजबूत, अडिग, अजेय। हर छोटी जीत आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। हर छोटी हार से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज थोड़ा धैर्य चाहिए, कल थोड़ी हिम्मत चाहिए, फिर धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाओगे जिसने अपने ही डर, दर्द और सीमाओं को जीत लिया। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई पहाड़ आपके सामने खड़ा हो, डरिए मत, रुकिए मत, पीछे मत हटिए। खुद से कहिए, ये पहाड़ मेरे रास्ते में नहीं है, ये पहाड़ मैं खुद हूँ और मैं इसे पार कर सकता हूँ। याद रखिए, आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं और आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी हैं। तो उठो, चलो, पहाड़ चढ़ो। शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर, एक आत्मनाश। सेल्फ सबोटेज को समझना क्या है? आत्मनाश। जब हम खुद अपने सपनों, लक्ष्यों या खुशियों के रास्ते में अड़चन बन जाते हैं, उसे आत्मनाश कहते हैं। जैसे जानबूझकर काम टालना, खुद को कमजोर आंकना, अच्छे मौके मिलने पर डर जाना, बार बार वही गलतियां दोहराना क्यों होता है? आत्मनाश, डर से। अगर हम सफल हो जाएं, तो लोग हमसे ज्यादा उम्मीदें करने लगेंगे। इस डर से हम खुद को पीछे खींचते हैं। पुराने घाव से बचपन में सुना था कि तुम लायक नहीं हो, तो आज भी खुद को छोटा समझते हैं। कंफर्ट जोन से जो भी नया है वह अनिश्चित है, इसीलिए दिमाग पुराने आसान रास्ते पर वापस भागता है। एक उदाहरण, मान लो किसी को बड़ा बिजनेस शुरू करना है, लेकिन जैसे ही मौका आता है, वो खुद को ये कहकर रोक देता है, मुझसे होगा या नहीं। असल में वह नाकामी के डर से खुद को पीछे खींच रहा है। यह है आत्मनाश। दो, भावनाओं को महसूस करना और उपचार करना, दर्द से भागने की आदत। जब कोई भावनात्मक दर्द आता है, धोखा, असफलता, अकेलापन, उसे दबा देते बजाय उसे दबा देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, अनावश्यक खरीदारी करते हैं या खुद को काम में इतना उलझा लेते हैं कि सोचने का वक्त ही न मिले। लेकिन दर्द को दबाने से क्या होता है? वह अंदर सड़ता रहता है। छोटे छोटे गुस्से, चिड़चिड़ेपन, उदासी के रूप में बाहर आता है और फिर यही दर्द हमारी आदतों में आत्मनाश बनकर दिखता है। सही तरीका, दर्द को महसूस करो, उसके साथ बैठो बिना जज किए। अपने आप से पूछो, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूँ? सीधा नियम, जिस दर्द से भागोगे वह पीछा करेगा, जिस दर्द को अपनाओगे वह ठीक होगा। 3, बदलाव लाने की असली प्रक्रिया। क्या केवल सोचने से बदलाव होता है? नहीं, सोचना पहली सीढ़ी है, लेकिन असली परिवर्तन छोटे छोटे कामों से आता है। बदलाव का रास्ता, समस्या पहचानो। जैसे मैं देर से उठता हूँ, उसकी जगह तक जाओ। क्यों? शायद रात में देर तक फोन चलाना। फिर छोटा एक्शन लो, रात को 11 बजे तक फोन बंद कर देना। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहना, यही सच्चा परिवर्तन है। एक उदाहरण, अगर कोई फिट होना चाहता है तो उसे एक दिन में 5 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ रोजाना 30 मिनट का वॉक भी उसकी दुनिया बदल सकता है, अगर वह लगातार करता रहे। 4, नई पहचान गढ़ना। कैसे देखते हो खुद को, वही बनते हो। अगर आप सोचते हो मैं आलसी हूँ, तो आप वाकई आलसी काम करने लगोगे। अगर आप सोचते हो मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ, तो आप उसी अनुसार काम करने लगोगे। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे करें? जो बनना चाहते हो उसकी तरह सोचो, उसकी तरह व्यवहार करो। छोटी छोटी जीतों से खुद पर भरोसा बनाओ। सीधा नियम, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया खुद बदलती नजर आएगी। 5, ऊर्जा का संरक्षण और सही जीवन शैली। एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, ये तय करेगा कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो। अगर आप हर समय ड्रामा सुनते हो, बेमतलब बहसों में पड़ते हो या नकारात्मक लोगों के साथ रहते हो, तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरती रहेगी। एनर्जी को कैसे बचाएं? सीमाएं बनाओ, बाउंड्रीज सेट करो, जरूरी चीजों पर फोकस करो, ना कहना सीखो। हाई एनर्जी एक्टिविटीज, सुबह सुबह कुछ अच्छा पढ़ना, ध्यान, मेडिटेशन, नेचर के साथ वक्त बिताना, अपने शरीर का ध्यान रखना, योगा वॉक याद रखें। जैसी ऊर्जा वैसा जीवन। 6, समय पर भरोसा करना। सफलता एक रात में नहीं मिलती। बीज को जमीन में डालते ही पेड़ नहीं उगता, उसे धूप, पानी, धैर्य सब चाहिए।
वैसे ही आपके सपनों को भी। अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, जल्दबाजी में गलत फैसले लोगे, खुद को दोषी महसूस करोगे, बीच रास्ते में हार मान लोगे। धैर्य का मतलब खुद पर भरोसा रखना, प्रक्रिया पर यकीन करना, हर दिन अपना बेस्ट देना, सीधा नियम। जरा मजबूत बन रही है, भले अभी फल नजर ना आ रहा हो। 7, अपनी सच्ची शक्ति को अपनाना, जिम्मेदारी लेना, ताकत लेना। जब आप कहते हो मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो भी हूँ अपनी पसंद और अपने फैसलों का नतीजा हूँ, तो आप कमजोर नहीं सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हो। दूसरों को दोष देना क्या करता है? आपको पीड़ित बना देता है, आपकी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है। 8, खुद को माफ करना, असली आजादी की शुरुआत। हम सबने जिंदगी में गलतियां की हैं, लेकिन बार बार खुद को कोसना, पुराना दर्द ही जिंदा रखना है। खुद को माफ करना आत्मा का इलाज है। ये कहने जैसा है, मैं अब खुद के खिलाफ नहीं, अपने साथ हूँ। पावर लाइन। जो खुद को माफ कर लेता है वो खुद को वापस पा लेता है। 9, जिस दर्द से भाग रहे हो वही तुम्हारी ताकत है। हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें सबसे बड़ा सबक देती हैं। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। पावर लाइन। हर घाव एक ताकत है, अगर तुम उसे कहानी बनने दो। 10, खुद को खोने से डरना छोड़ो। खुद को बनाने की शुरुआत वहीं होती है। पुराने रिश्ते, आदतें, पहचान, ये सब छोड़ने से डर लगता है, लेकिन जब तक तुम खुद को खोने का जोखिम नहीं उठाओगे तब तक नया तुम सामने नहीं आएगा। पावर लाइन। तबाही नहीं, बदलाव है जब तुम खुद को खोते हो। 11, बिना मंजूरी के भी खुद पर भरोसा करना सीखो। हर कोई तुम्हारी राह को नहीं समझेगा, सबका सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन रास्ता तब भी तय करना है। पावर लाइन। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तभी दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेती है। 12, भीतर का शोर शांत करो। जवाब वही मिलेगा। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर हमारे ही दिमाग में है। हर वक्त सोचते रहना, चिंता करना हमें हमारी सच्ची आवाज से दूर कर देता है। पावर लाइन। तुम्हारे सवालों के जवाब बाहर नहीं, तुम्हारी चुप्पी में छिपे हैं। 13, सब कुछ पाने की नहीं, खुद को पाने की जरूरत है। सफलता, पैसा, पहचान, ये सब मिलकर भी खालीपन नहीं भरते। असली समृद्धि तब आती है जब तुम खुद से जुड़ जाते हो। पावर लाइन। जब तुम खुद को पा लेते हो तब हर चीज खुद ब खुद मिलने लगती है। कई बार जिंदगी में हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, हालात, लोग, समय, लेकिन जो सबसे पहले बदलने की जरूरत होती है वो है हमारा भीतर। जब तक हम अपने पुराने जख्मों से चिपके रहेंगे तब तक कोई नया रास्ता नहीं खुलेगा, और जब तक हम डर के आधे पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई मंजिल नहीं मिलेगी। याद रखो, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच जो सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा है वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को हरा दो, खुद को जीत लो, और फिर पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। हो सकता है ये सफर आसान ना हो, लेकिन यकीन मानो ये सफर तुम्हारी आजादी का रास्ता है।